দক্ষিণে পিঙ্গলা রজস্তম গুণ করিতেছে খেলা মধ্যে সত্য গুণে সুষুম্না বিমলা ধরো ধরো তারো সাদরে ধরো ধরো तारो सादरे। बाएं ईड़ा और दाएं जो नेत्र है इसको पिंगला बोलते हैं और दोनों के बीच में जो है इसको सुषुम्ना बोलते हैं। इस जगह जहाँ माता बहन टीका लगाती है, बिंदी लगाती है ना, और इसी जगह हम जब ध्यान करते हैं तो अपनी वृत्ति को वहीं पर एकाग्र करते हैं और जब वृत्ति एकाग्र होती है तो भीतर से बड़ा आनंद आता है ना। हमारे गुरु महाराज ने कहा है भजो भाई गुरु 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 रूप ध्यान धरु सन्मुख बिंदु निरेखो सुख देखो रे भाई। देखने में सुख लगने लग जाए लेकिन बहुत मेहनत है ना। उस जगह वृत्ति को एकाग्र करना बहुत मेहनत है, लेकिन मेहनत कीजिएगा और वृत्ति एकाग्र होने लग जाएगी तो आपका संस्कार बनने लग जाएगा, गुरु की कृपा होने लग जाएगी। और उस समय अगर आपने किसी को सांप दे दिया, इसलिए हमारे यहाँ सांप देने के लिए नहीं कहा गया है कि आप सांप ना दें और आशीर्वाद भी ना दें। आशीर्वाद दीजिएगा तो हो जाएगा, लग जाएगा, और सांप दीजिएगा तो सांप भी लग जाएगा। इसलिए कहते हैं बाबा आशीर्वाद दीजिएगा, लोग बोलते हैं ना आशीर्वाद दीजिएगा। तो आशीर्वाद आप सेवा कीजिए, सेवा से खुश हो जाएंगे, ये आदमी बड़ी अच्छी है, आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। और क्रोधित करवा दिए तो सांप भी लग जाएगा, है ना। इसलिए चारों ऋषियों ने सांप दे दिया, तुम वैकुंठ में रह करके राक्षस की तरह तुम लोगों ने व्यवहार किया है, इसलिए तुम लोग राक्षस हो जाओ। और एक बात जानते हैं, जब महापुरुष जब कह देते हैं ना तो भगवान भी मुहर लगा देते हैं, भगवान भी नहीं काट सकते इसको। भगवान विष्णु ने सुना रही क्या शोर शराबा हो रहा है दरवाजे पर, भगवान विष्णु दौड़ करके आए, क्या हुआ महाराज? कहा आपके दोनों ये जो द्वारपाल है ना, इन लोगों ने ईर्ष्यावश हम लोगों को बेत से अड़ा करके आपके पास जाने के लिए रोक दिया है, हमने शाप दे दिया है इसे कि राक्षस हो जाओ। भगवान विष्णु ने कहा अच्छा किया है महाराज, ये दोनों द्वारपाल जो है ना रहते रहते उदंड हो गए थे, और जो उदंड हो जाए उसको दंड देना जरूरी होता है, मेरी प्रेरणा से हुआ है महाराज। दोनों ने पैर पकड़ लिए भगवान विष्णु के, प्रभु ये क्या हुआ, हम राक्षस हो जाएं, आपकी शरण से हम दूर हो जाएं। कहा अब मैं क्या कर सकता हूं, अब तो शापित हो चुके हो, प्रभु कृपा कीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो भगवान विष्णु ने कहा एक रास्ता है। कहा वो कौन सा रास्ता है? अगर प्रेम से भजन करोगे तो मेरे पास आने में तुम्हें 7 जन्म लगेंगे। प्रेम से अगर भजन करोगे, गुरु से दीक्षा लेकर के प्रेम से भजन करोगे तो 7 जन्म तुम्हें लगेंगे मेरे पास आने में, और शत्रुता पूर्वक भजन करोगे तो 3 जन्म में मेरे पास आ जाओगे, 3 जन्म के बाद मेरे पास आ जाओगे। तो दोनों ने, जय और विजय ने कहा प्रभु तब तो हम शत्रुता पूर्वक की भजन करेंगे, जल्दी आना है आपके पास, है ना। आपकी शरण से हम दोनों दूर जा रहे हैं। तो धर्मशास्त्र कहता है जब दोनों का जब पतन हुआ वैकुंठ से, देखिए वैकुंठ से भी पतन होता है ना, ये मैं बोलना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। वैकुंठ से पतन हुआ
तो सीधे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप में जन्म लिया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है। हिरण्याक्ष जिनकी आंखें, हिरण्य का मतलब होता है सोना और अक्ष का मतलब होता है आंख, जिनकी आंखें सोने में लगी हो अर्थात लोभ का प्रतीक हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के भाग गया। भगवान विष्णु ने बड़ा रूप धारण करके मार डाला। विरोध किया, विरोधाभाव, शत्रुता पूर्वक भजन किया। और हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान ने, हिरण्यकश्यपु का बेटा था भक्त प्रहलाद, और कितनी शत्रुता उसने की। भगवान विष्णु का नाम सुनना नहीं चाहता था, तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए और मार डाला। एक जन्म, दूसरा जन्म में रावण कुंभकर्ण हुआ, भगवान श्री राम ने दोनों को मारा है। और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र हुआ, उसको भगवान श्री कृष्ण ने मार डाला। बस 3 जन्म के बाद फिर द्वारपाल आकर के बन गए। शत्रुता पूर्वक भजन किया, मतलब वैकुंठ से भी पतन होता है, वह भी पूर्ण मोक्ष नहीं है। मेरे कहने का मतलब, मैंने जो उदाहरण दिया आपको, इसलिए इष्ट देव की लोक की प्राप्ति, सालोक्य, इष्ट देव जिनका आप भजन कर रहे हैं, साधक वहीं जाते हैं, है ना। गुरुदेव आते हैं ले जाने के लिए, कोई यमराज नहीं आते। जो भजन करते हैं उनको यमराज नहीं ले जाते हैं। आप गुरु का सुमरन कीजिए ना। एक माता जी बहुत बीमार थी, ये संत मत की बात बता रहा हूं। एक माता जी बहुत बीमार थी, परिवार वालों ने सोच लिया अब ये नहीं बचेगी। तो एक दिन हाथ उठा करके गुरु महाराज की तस्वीर की ओर, गुरुदेव अब तो मैं नहीं बचूंगी, लेकिन कष्ट बहुत है गुरु महाराज, अब मैं जीना नहीं चाहती हूं। अगर आपको मार ही देना है तो मार दीजिए, और जीवित रखना है तो स्वस्थ कर दीजिए। और जैसे हाथ जोड़ा ना गुरु महाराज की तस्वीर की ओर, वह तस्वीर हिलने लग गई और गुरु महाराज निकले, सदगुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज, और निकले और वहीं से कहा बेटी तुम स्वस्थ हो जाएगी, तुमको कुछ नहीं होगा। और जैसे निकले ना गुरु महाराज, वैसे बोलती है अरे बेटा आओ जल्दी दर्शन करो गुरु महाराज को, अपने पिताजी को भी लेते आओ, जल्दी दर्शन करो गुरु महाराज आए हैं। और वो दोनों गुरु महाराज को नहीं मानते थे, दो ही आ ही रहे थे। फिर गुरु महाराज उसी तस्वीर में घुस गए, और दोनों जब आए ना तो दोनों ने कहा अरे इसकी तबीयत खराब है ना, इसलिए कुछ से कुछ ये बोल रही है, गुरु महाराज कैसे आएंगे, वो तो मर गए हैं। नहीं 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 नहीं, गुरु महाराज आते हैं और वो स्वस्थ हो गई धीरे धीरे। ये सही घटना है ये, है ना। श्रद्धा अगर आपके अंदर हो तो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर से तेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परां शांति मचरेणाधिगच्छति। अगर श्रद्धा हो, गुरु के प्रति भक्ति हो, तो गुरुदेव उनको आते हैं ले जाने के लिए। क्योंकि गुरु का मतलब होता है परमात्मा, जो परमात्मा में मिल गए वो आते हैं ले जाने के लिए, यमराज नहीं। इसलिए तो स्वर्ग जाते हैं, गुरु महाराज आते हैं, यानी उनके इष्ट देव आते हैं जिनका आप ध्यान करते हैं। इसलिए मुक्ति को उपनिषद में है सालोक्य, है ना, इष्ट देव की लोक की प्राप्ति, मतलब इष्ट देव। अब देखिए जय और विजय अपने इष्ट देव के लोक में रहते हैं, 4 भुजाओं से युक्त, लेकिन वहां से भी पतन होता है, हुआ ना पतन। जय और विजय अपने इष्ट देव के लोक में रहते, सालोक्य। सामीप्य, सामीप्य का मतलब होता है जैसे भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि में भगवान श्री कृष्ण के साथ पांडव रहते थे,
पांचों भाई पांडव। और फिर भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरी शरण में आ जाओ। श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए आप, 18वां अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, तुमको मैं मुक्त कर दूंगा, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। आप बताइए, शरण में हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ में हैं, बड़े बड़े कष्टों में भगवान ने साथ दिया, यानी पांडव भगवान की शरण में ही हैं, और फिर भी क्या कह रहे हैं, तुम मेरी शरण में आ जाओ, यानी इष्ट देव की समीपता प्राप्त करनी। लेकिन इन पांचों को थोड़ी थोड़ी देर सबको नरक हुआ है ना। इंद्रियों के साथ हम युक्त हैं, इंद्रियों के साथ युक्त होकर जो शरण में हैं, ये संपूर्ण शरण नहीं हुआ। आत्मा से मेरी शरण में आ जाओ, ये मतलब हुआ सारे पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, ये भगवान कह रहे हैं। तो सालोक्य, जय विजय, सामीप्य पांडव और सारूप्य कौन, जटायु, है ना, एकदम हो बहु उसी रूप में। और सायुज्य, कुंभकर्ण और रावण, जब दोनों को भगवान ने मार डाला तो रावण और कुंभकर्ण दोनों की आत्मा निकलकर भगवान श्री राम में समाविष्ट हो गई।